सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतराम में हर रविवार को बुद्ध वंदना का आयोजन होता है। आज 19 जुलाई को भी बुद्ध वंदना का प्रोग्राम हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि वो इस बुद्ध वंदना में आए और धम्म लाभ उठाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतराम में बुद्ध वंदना का आयोजन। सर्वप्रथम त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अपन से ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बोल साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण उपनिषद ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। से पढ़ाया जा सकता है। ये पंचशील इस प्रकार है। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस शील में यह बताया गया है कि मानव मात्र को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। इस शील का सकारात्मक अंग मैत्री है, अर्थात प्राणी हिंसा से विरत रहकर उनसे मैत्री, मित्रता, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस शील का सकारात्मक अंग दान है। चोरी से विरत रहकर दान का आचरण करना चाहिए। दान से योग पात्रों को दान करना, जैसे क्षमा दान, अंगदान, रक्तदान, अन्नदान, वस्त्रदान, शिक्षा दान, वैद्यकीय उपचार आदि। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस शील के अंतर्गत विवाहित जीवन में पर स्त्री व पर पुरुष गमन से दूर रहकर ही पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय बन सकते हैं। इस शील का सकारात्मक अंग संतुष्टि है। व्यभिचार से व्रत रहकर काम वासनाओं पर नियंत्रण रखकर संतुष्टि का पालन करना चाहिए। चौथा, मैं झूठ वचन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसका सकारात्मक अंग सत्यता है। असत्य वाणी से व्रत होकर सत्यता का आचरण करना चाहिए। इस शील का पालन से वाणी सार्थक, बुद्धि संगत तथा मधुर हो जाती है। मैं नशीले पदार्थों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस शील का अर्थ है नशीली पदार्थों का सेवन न करना तथा साथ ही नशीले पदार्थों को दूसरे लोगों को भी नहीं बेचना चाहिए। इसका सकारात्मक अंग स्मृति जागृति है। मादक पदार्थों के सेवन से व्रत रहकर स्मृति जागृति का आचरण किया जा सकता है। बुद्ध वंदना का अर्थ है वह भगवान
पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विदाओं और उनके आशीर्वाद से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की तत्मस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया, ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। बुद्ध वंदना के साथ धम्म वंदना भी है। धम्म वंदना का अर्थ है भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और पढ़ने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्ष रहित धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना का भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 मुगलों और 8 पुरुष मुगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुनी अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ है, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्वान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका साधु, सभी का कल्याण हो सबका। अभी हमने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में पाठन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बोध जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बोध जी। उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। वह सब जगह पैदा नहीं होता।
वह विवेकवान प्रज्ञावान श्री मनुष्य जहाँ जन्म लेता है उस कुल से सुख बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने एक दिन श्रेष्ठ व उत्तम घोड़े और उत्तम हाथी के बारे में बताया। भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान आपने बताया कि श्रेष्ठ घोड़ा कौन है? कहा, पैदा होता है, कैसा होता है लेकिन उसमें उत्तम पुरुष और मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया। तब तथागत ने कहा, आनंद, सारे जंगलों में चंदन नहीं मिलते, सभी पेड़ों से सोने की खान नहीं मिलती। इसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य मध्य देश ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो रंग दोष मोह और मुक्त है। मनुष्य तो तभी है लेकिन जो शील और सदाचार का जीवन जीता है। जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है वह श्रेष्ठ है, वह बुद्ध है। श्रेष्ठ या बुद्ध पुरुष वह है जिसने अपने अनुभव से सत्य को प्राप्त किया है, चित्त को निर्मल किया है, जो धीरे शांत है। ऐसे लोगों का होना बहुत दुर्लभ है। बुद्ध पुरुष एक हर जगह आए दिन पैदा नहीं होते। बुद्धत्व हर जगह नहीं घटित होता। हालांकि हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है लेकिन संसार में फंसने के बाद हो नहीं पाता, लेकिन विरला ही हो पाता है। महान त्याग और साधना, संयम और संकल्प वाले व्यक्ति ही इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। पहले तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का होना दुर्लभ है और जहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं वहाँ की धारा मानवता धन्य हो जाती है, मानव का कल्याण हो जाता है, समाज सुख शांति का धारा बहने लग जाती है। बुद्ध तो जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ सुख ही बढ़ेगा। बुद्ध के पास जो भी जाएगा, जो भी संपर्क में आएगा, सुख की सुगंध ही लेकर आएगा। उससे हर और सुख शांति फैल जाती है। ऐसे धीरे वीर और विवेकवानशील व्यक्ति वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ कुल धन्य है। तथागत कहते हैं, बुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण कुल ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और गुणों से है। तथागत से वर्ण व्यवस्था और विरोधी थे। बुद्ध की शिक्षाओं से ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्मा को खोजा और ब्रह्मा को जाना। ब्रह्मा को पाने वाला ही क्षत्रिय साहस का प्रतीक है। जो दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करने वाला, सत्य को खोजने वाला साहस रखता हो, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। व्यवसाय और मानसिकता का व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह हर बात से नफा नुकसान देखता है। शुद्ध और विचारों का व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। वह भी समय, मन, वाणी और शरीर से निर्मल स्तर और कर्म ही लगा रहता है। बहुत से ब्राह्मण ही शूद्र हो सकते हैं, लेकिन शूद्र भी ब्राह्मण तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि भी जहाँ ब्राह्मण का खोजी और साहसी हो वहीं बुद्ध होता है। हर जगह बुद्ध पैदा होते हैं और जहाँ होते हैं वहाँ सुख सागर छलकता है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्मपद के पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत बुद्ध और उनका धम्म एक पाठ का वाचन करते हैं। ब्राह्मण जिस
चतुर्वर्ण का उपदेश देते थे, उसका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के ही हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्म आश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना चतुर्वर्ण का सिद्धांत। बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वथा विरोधी था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर ही विशेष था। एक समय बुद्ध अनाथ पिंडक के जैतवन ग्राम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उनके अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रवेश किया। उस समय यज्ञाग्नि प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस आज्ञ के घर आ पहुँचे। तथागत को कुछ दूरी पर आता देख आग बबूला होगा बोला, मुंडक वहीं रहे, दरिद्र श्रमण वहीं रहे। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो तथागत ने उसे संबंधित करके पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि अछूत कौन होता है? क्या तू जानता है क्या करने से आदमी अछूत बनता है? नहीं श्रमण गौतम, मैं नहीं जानता कि अछूत कौन होता है या क्या करने से आदमी अछूत होता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम ये जान लोगे कि अछूत कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि मैं जान ही लूँ तो बताऊँ। ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो, उसे अछूत समझना। जो भी चाहे एकज हो चाहे द्वज हो, हाँ प्राणियों को हानि पहुंचाता हो, जिसके मन में प्राणियों के लिए दया नहीं है, उसे अछूत करके जानना। जो भी कोई ग्रामों और झोंपड़ियों को नष्ट करता है, जो अत्याचारी है, उसे अछूत करके जानना। चाह गांव में चाह गांव के बाहर जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए लेता है अर्थात चुराता है, उसे अछूत करके जानना। जो किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए यह कहकर कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देना है और भाग जाता है, उसे अछूत करके जानना। जो भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर चलते हुए किसी को मार डालता है या लूट लेता है, उसे अछूत करके जानना। जो भी कोई अपने हित में या किसी दूसरे के हित में या धन के लोभ से पूछे जाने पर झूठी गवाही देता है, उसे अछूत करके जानना। जो कोई जबरदस्ती या रजामंदी से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नी से अनाचार करता है, उसे अछूत करके जानना। जो अपने पास पैसा होने पर भी गत यौवन अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसे अछूत करके जानना। जो कोई कुशल धर्म पूछे जाने पर अकुशल धर्म की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, उसे अछूत जानना। जन्म से
न कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है। यह सब सुना तो आदि ब्राह्मण ने जो कुछ बुरा भला तथागत को कहा था उसके लिए वह बहुत लज्जित हुआ। बोलो साधु साधु साधु। अब कार्यक्रम मंगल कामना के पश्चात सभ्य सप्ताह, उसके पश्चात सभी को शपथ करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी विजय क्रेन सर्विस के प्रोप्राइटर श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले वाले रविवार 26 जुलाई को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्माचारी श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। काम क्रोध और मोह त्याग से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कलम से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। जल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे। 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 तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम साधु साधु साधु। तो ये थी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे
वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का। अब कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता से। सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांति बैठ जाएंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मिलो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुर्मार्गः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मिलो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुर्मार्गः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मिलो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुर्मार्गः। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ आज का बुद्ध वंदना का समापन। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे बैठे रहेंगे। धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। करुणा के सागर परम पूज्य तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में अनुरोध करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, बौद्ध विहार में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, सम्मानित उपासक उपासिकाओं, हम लोग के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए तथागत द्वारा जो बौद्ध धर्म दिया गया है, अपदीपो भाव, हमें अपने आप को देखकर ही अपना कल्याण करना है। इसमें ही जो हमको कल्याणकारी है उस मार्ग पर ही चलना है, वही वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक ही तथागत का धर्म है। अपदीपो भव के द्वारा हम जो करेंगे उसका ही फल, उसका ही रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसा हम खाएंगे, जैसा हमारा विचारधारा होगी, उसका वैसा ही रिजल्ट आएगा। और हमें तथागत की शरण में रहकर जीवन जीने के लिए ये एक मार्ग है, इससे ही कल्याणकारी है। सबका मंगल, सबकी शुभकामनाएं। साध साध साध। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।